जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा शिव और गौरी एल्बम रिकॉर्ड करने मुंबई पहुंचे हैं। गौरी को जुकाम होता है और शिव उसका ख्याल रखता है। गौरी शिव के लिए अपने प्यार को पहचानती है। होटल में अरुणा शिव और गौरी की तस्वीर खींचती है और उनकी जोड़ी को अपनी शुभकामनाएं देती है। रिकॉर्डिंग के पहले रहेजा उन्हें अरुणा से मिलवाता है, जो कि राज बिहारी की बेटी है। दूसरी ओर कमला नीरज को 2 दिनों बाद फोन करने के लिए डांटती है। रिकॉर्डिंग के दौरान गौरी शिव में इतनी खो जाती है कि अपने लक्ष्य से भटक कर गा नहीं पाती। म्यूजिक डायरेक्टर गौरी की इंसल्ट करता है और वो रोते हुए होटल लौट आती है। गौरी को एहसास होता है कि उसने अपने पिता का विश्वास तोड़ा है, जिस पर मोहन उसे समझाता है कि वो भावनाओं के चलते भटक गई है। गौरी शिव से दूरी बनाकर रहती है, जो उसे बेचैन कर जाती है। अरुणा गौरी को अपने दिल की सुनाने को कहती है और यहाँ सूरजभान कमला को शादी की तारीख निकालने की खबर सुनाता है, जो वो गौरी को बतलाती है। गौरी को एहसास होता है कि उसकी शादी विक्रम से तय है। वो निश्चय करके अगले दिन रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक पूरी करती है। उनकी एल्बम को 92.7 बिग FM के आरजे अनिरुद्ध द्वारा रिलीज किया जाता है। सब खुश है। शिव गुस्से में कमला के सामने गौरी से शादी का प्रस्ताव रखता है। गौरी उसे थप्पड़ मारती है और भला बुरा कहकर फैसला सुनाती है कि वो सिर्फ विक्रम से शादी करेगी। अब आगे क्या लगा था तुम्हें कि गौरी अपने रास्ते से भटक जाएगी, टूट जाएगी और तुम्हारी बाहों में आ जाएगी? नहीं, कभी नहीं। हम इतने कमजोर नहीं हैं। हमारे दिल में अपने लिए फीलिंग्स लग गए। तुमने हमें भटका तो जरूर दिया, लेकिन ये विंध्यवासिनी माँ की कृपा है और हमारे बाबूजी के आशीर्वाद से हमने खुद को संभाल लिया और अपने बाबूजी का सपना पूरा करने में कामयाब हुए। जाने से पहले एक और बात सुनो, हमारी शादी है विक्रम जी के साथ, इसलिए आखिरी हिदायत दे रहे, दूर रहो हमसे। हेलो हेलो दादी। दुल्हन तुम? अरे रो कह रही हो, क्या बात है? कहीं गौरी को तो कुछ? दादी, गौरी के लिए तो रो रहे हैं हम। आखिर उसकी जिम्मेदारी हमें ही तो सौंपकर आपने उसे मुंबई भेजा है। अरे दुल्हन, हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं और तुम जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रही हो। अरे जल्दी बताओ ना, बात क्या है? अब बात ही इतनी गोल है दादी, तो इसमें हमारी क्या गलती है? दादी, शिव ने ना मुंबई आते ही अपना असली रूप दिखा दिया। कि मैं गौरी को चाहता हूं और गौरी मुझसे। दुल्हन, तुमने बात की उनसे? दादी, हमारा तो ना एकदम सर ही चकरा गया। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, इसीलिए तो आपको फोन घुमाया है। तुम एक काम करो, तुम अगली ट्रेन से मिर्जापुर वापस आ जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। ठीक है दादी, देखते हैं। ठीक है। बहू का फोन था ना, गौरी कब आ रही है वापस? उसकी एल्बम 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 एल्बम, अरे ये सब एल्बम का ही किया धरा है। अरे हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आगाह किया था ना हमने
कि गौरी को शिव के साथ मत भेजो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। भेज दिया शिव को गौरी के साथ उसकी जिम्मेदारी देके। और क्या किया शिव ने? अरे दुल्हन का फोन आया था, कह रही थी कि शिव गौरी का हाथ पकड़ के घूम रहा था और उससे कहता है कि वो उसे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। नहीं, जरूर बहू तुम्हें कुछ। मोहना, तुम्हें अब भी शिव की बातों पर यकीन है? दुल्हन लाख बुरी सही, लेकिन ये बात 100% सच है। कितनी हिदायतें दी तुमको हमने, लेकिन दो लड़कियों के बाप होने के बाद भी तुमने नहीं सोचा ये सब कुछ। मोहना, हमने बहुत दुनिया देखी है। ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अच्छे से समझते हैं कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। और ये साबित कर दिया है उस कल मुहे तुम्हारे शिव ने। देखा, दिखा दिया ना, बहका दिया ना उसने हमारी गौरी को। अरे हमें तो दुल्हन ने फोन पर सिर्फ इतना बताया, और ना जाने वहां क्या क्या हुआ होगा। सोचकर भी हमें शर्म आती है। इतना भी लिहाज नहीं किया कि तुम उसके गुरु हो। और गौरी हमारे घर में विक्रम की अमानत है। बस बस, इसके आगे कुछ नहीं। जानते हो ना अपने बहू के स्वभाव को, बात को तोड़ मरोड़ कर रखती है वो। नहीं अम्मा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। हम समझते हैं अम्मा कि समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन इस तरह बौखला कर तो मसले पर हल नहीं ढूंढा जा सकता ना। तो क्या करे? वहां जवान जहान लड़की को अकेले छोड़कर यहां हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अरे मोहना, बहुत ढील दे दी है। बात हाथ से निकलने से पहले डोरी खींच लेनी चाहिए। हम कहते हैं तुरंत गौरी को फोन लगाओ और उससे पूछो कि। नहीं अम्मा, जल्दबाजी में फैसला लेने से बात बनती नहीं बल्कि बिगड़ जाती है। हमारी परवरिश पर हमें भरोसा है। गौरी, गौरी तो हमारा अभिमान है। हमें खुद से ज्यादा भरोसा है उस पर। वो हमारा विश्वास नहीं तोड़ सकती अम्मा। इसीलिए हमने तय कर लिया है, चाहे कोई कुछ भी कहे, 1-2 दिन में उसके वापस लौटने के बाद ही इस विषय पर बात करेंगे हम गौरी से। तो ठीक है, जब तुमने तय ही कर लिया है तो खुद ही संभालो गौरी और शिव के मसले को। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बोल विक्रम, बोल, नहीं तो हम बहुत कुछ कर देंगे तेरे साथ। बोल। साहब संयम रखिए आप। आपकी डर से तो बड़े बड़े सुरमा अपनी जुबान खोल देते हैं। ये तो चूजा है अभी। समझाओ बलदेव इसे कि मैट्रिक की परीक्षा नहीं है जो जवाब देने में इतना देर कर रहा है। बोल विक्रम, क्यों आई थी गौरी तेरे पास?
मुंबई जाना था या कुछ और अगर अपनी जिंदगी की सलामत चाहते हो ना तो अपनी जुबान खोल दो, वरना आशिक की आशिकी इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगी बलदेव। इसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। बोल वरना। साहब छोड़ दीजिए, क्या नहीं किया आपके कहने से इसने? मैना, ये तेरा भाई नहीं, आस्तीन का सांप है ये। लल्ला क्या सोच रहे हो? बोल दो, हाथ जोड़े हम तुम्हारे सामने। मैना ठीक कह रही है विक्रम, मेरा कोई भी बार खाली नहीं जाता। बता दे, आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले विक्रम। और गौरी क्यों आई थी तेरे पास? पहली मर्तबा आई थी या इसके पहले और भी कई बार आ चुकी थी? बोल विक्रम। देख, हम गौरी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बता, कहीं तूने मेरे गौरी के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? विक्रम, अगर तुम दोनों ने हमारे पीठ पीछे कोई भी गुल खिलाने की कोशिश की होगी तो हम तुझे और गौरी दोनों को काट कर गंगा जी को चढ़ा देंगे। सच कह रहे हैं विक्रम, बता दे वरना मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा। बोल दो, आखिर क्यों एक लड़की के लिए तुम्हारे और हमारे जान के दुश्मन बने हुए हो? अरे मार देंगे तुम्हें, और तुम्हारे बगैर जी के हम करेंगे क्या? मेहरबानी करके बोल दो। तू ऐसे नहीं मानेगा, मेरे सर की कसम है तुम्हें। बोलो, क्यों आई थी गौरी यहां? बोल। बलदेव, ऐसे जुबान नहीं खुलेगा। हे प्रभु, ये शिव को संभालना क्या कम था, जो ये भी हमारे मुंबई में पीछे पड़ गया। क्या करें, पर इससे तो निपटना ही पड़ेगा। हेलो, हम बोल रहे हैं कमला देवी, पहचाना नहीं? हाँ जी। अरे आपके राज्य में हमें क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। क्या हुआ सूरज भान जी? हम कुछ समझे नहीं। हमारे प्यादे, जिन्हें हमने गौरी का दूल्हा बनाकर पेश किया था, हम ही को मात करने चले। तुम तो गौरी को हमारे दिल की रानी बनाना चाहती हो और मुंबई जाने की इजाजत हमारे चेले चपाटी से ले रही हो। खैर कोई बात नहीं, हमने इसके किए की सजा अपने अंदाज में इसको दे दिया। और हाँ कमला रानी, हमने एक बात सुना है कि शिव भी गौरी के साथ मुंबई गया है। ये बात तो आपने हमें बताई नहीं। कमला रानी, हमने आपसे कुछ पूछा कि आपने ये बात हमें बताई नहीं। जी सूरज भान जी, वो बात क्या है ना कि जल्दबाजी में हम आपको शायद बताना भूल गए होंगे, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है कमला देवी, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें मालूम है कि शिव हमें पसंद नहीं। गौरी को शिव की परछाई भी छुए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौरी हमारी है और हमने तुम्हें गौरी की हिफाजत के लिए मुंबई भेजा है, याद है ना तुझे? हाँ जी, हमें सब याद है। ठीक है, 22 तारीख दिन याद है ना तुम्हें? जब तक गौरी हमारी बाहों में नहीं आ जाती उस पर एक खरोच भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो मुंबई से तेरी लाश मिर्जापुर नहीं आ पाएगी। हाँ जी, हम समझ गए। हम ना गौरी का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे इन सब से दूर रखेंगे। सच में इस बार ना सूरज भान जी, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। शाबाश, तुमसे हमें यही उम्मीद है कमला देवी। हमारे प्यादे हम ही को मात देने चले थे,
आपसे कुछ बात करनी है भाभी। शिव छोड़ो हमें। ये क्या गुंडागर्दी है? आप चाहे इसे गुंडागर्दी कहें या कुछ और, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए ये करके रहूंगा। क्या करोगे तुम? शिव हमने कौन सी तुम्हारी मुर्गी चुराकर भगाई है? देखो शिव जाने दो हमें, वरना शोर करके ना सबको हम यहाँ इकट्ठा कर देंगे। वैसे भी ना तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, जाने दो हमें। इतनी आसानी से नहीं, जो कहने आया हूं वो कह लूं उसके बाद। भाभी आप मुझसे डर के भाग क्यों रही हैं? भाभी मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। हमें कुछ भी नहीं सुनना। देखो हमें जाने दो। अब गौरी का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो भूखे साड़? अरे मतलब है शिव भैया, अब हमारी क्या गलती है? अगर गौरी तुमसे प्यार नहीं करती है वो मुझसे प्यार, बहुत प्यार करती है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस इतनी सी बात बताने आया था आपको, लेकिन आप है कि देखिए भाभी, आप अब सब कुछ जान चुकी हैं। अब जान चुकी है कि मैं गौरी को बहुत चाहता हूँ, पर पता नहीं किस बात से वो इतना डर रही है। आप सुन रही है ना? हाँ हाँ। पता नहीं, मैं मानता हूं पहले मैंने गौरी को सिर्फ अपना दोस्त माना था, पर अब मैं समझ गया हूं मैं और गौरी सिर्फ दोस्त बन के नहीं रह सकते। हम तो शादी करके पूरी जिंदगी साथ बिताने के लिए बने हैं। मैं जानता हूं गौरी का रिश्ता कहीं और तय हो चुका है, पर भाभी ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें ना गौरी खुश है और ना आपके परिवार वाले। आप समझ रही ना भाभी? शायद वो दुनिया वालों से डर रही है कि पर भाभी उसे समझाइए, दुनिया वाले क्या करेंगे? 2-4 बातें बनाएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। और जहां तक मैं बाबूजी को जानता हूं, बाबूजी मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, मना नहीं करेंगे। पर भाभी आपको पहले गौरी को मनाना पड़ेगा। आप मनाएंगी ना भाभी? लेकिन कैसे शिव? उसने तो तुम्हें थप्पड़। बेशक गौरी ने उस दिन मुझे थप्पड़ मार के मेरा मुंह बंद कर दिया था, इससे मेरा यकीन और बढ़ गया कि वो मुझे चाहती है। सच कहूं तो उस थप्पड़ से या उस थप्पड़ का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जानती है क्यों? क्योंकि मैं गौरी का मन पढ़ सकता हूं। मैं जानता हूं वो सूरज के भाई विक्रम से नहीं, गौरी मुझे चाहती है। मुझसे प्यार करती है गौरी। भाभी आप तो गौरी के पास रहती है ना, आप उसे अच्छे से जानती हैं, वो सब कुछ बताती होगी आपको। आपको भी ऐसा ही लगता है ना कि गौरी मुझे चाहती है? हाँ। भाभी आप गौरी को समझाइए, उसको बताइए कि किसी और से शादी करके वो 3 परिवारों की जिंदगी खराब करेगी। आप प्लीज गौरी को समझाइए, उसे बताइए कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो एक बार मुझसे शादी कर ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप हमारे लिए बात करेंगी ना गौरी से? हाय राम, एक तरफ सूरज भान नाम का भूखा शेर है तो दूसरी तरफ शिव नाम का भेड़िया। दोनों को गौरी नाम की बकरी चाहिए तो बुरे फंसे। आखिर करे तो क्या करे? भाभी आप मनाएंगे ना उसे? हाँ शिव, हम बात करेंगे उससे। वैसे भी हमारे अलावा मुंबई में कौन है उसका जो उसे सच्चाई का आईना दिखा सके, तुम्हारी बात उस तक पहुंचा सके, उसे राजी कर सके। शिव हम उसे तुम्हारे लिए ना जरूर मनाएंगे, पर थोड़ा सा संयम रखो। चाहे हम गौरी को मनाने। मिस कॉल। हाँ संगम। नहीं यार, बात नहीं हुई गौरी से। हाँ वो गौरी की भाभी से बात हुई है, वो
वो मनाएंगी गौरी को, मान जाएगी। नहीं भी मानेगी तो मना लूंगा। तू चिंता मत कर, तेरी भाभी बना के रहूंगा उसे। इसी सूरज भान के घर की बहू नहीं बनने दूंगा, ठीक है? अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। जे